आज का लेसन है हमारा थ्रेडिंग। थ्रेडिंग क्या है? सबसे पहले हम थ्रेडिंग का इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन कर लेते हैं। आप लोग +1 क्लास में आ गए हैं, आपको थ्रेडिंग का अभी तक सबको पता होगा। और थ्रेडिंग एक ऐसी सर्विस है सैलून में दी जाने वाली जो कि हर क्षेत्र में वुमेन को पता ही होता है। थ्रेडिंग हेयर को रिमूव करने की टेम्परेरी मेथड है, टेक्निक है। बॉडी के किसी छोटे पार्ट पर इसकी टेक्निक को यूज़ किया जाता है। स्पेशली फेशियल हेयर को रिमूव करने में ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। आज के दिन मेल फीमेल दोनों ही आईब्रो करवाना या हेयर को रिमूव कराना या अनवांटेड हेयर को रिमूव कराना पसंद करते हैं। मोस्टली फेशियल हेयर को रिमूव करने में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो फेशियल एरिया पे कौन कौन सा एरिया आएगा हमारा हेयर को रिमूव करने का? थ्रेडिंग करते टाइम कवर होता है हमारा मोस्टली आईब्रो, अपर लिप्स और फोरहेड। और किसी किसी केस में किसी पर्सन को हमारे आइज़ से नीचे वाला एरिया है जो चिक बोन है हमारा, यहाँ पे भी आइज़ के नीचे वाला एरिया जो है और चिक बोन के बीच का एरिया, यहाँ पे कुछ लोगों को कभी कभी यहाँ पे हेयर होते हैं, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। हार्मोन अनबैलेंस होने के कारण बहुत सारी महिलाओं में आजकल ये प्रॉब्लम देखने को आ रही है कि चिन एरिया पे भी हेयर ग्रोथ करने लगी है। तो उस केस में भी हम मोस्टली थ्रेडिंग का यूज करते हैं। कुछ लोगों को हमारा ये जो लाइन के पास हेयर लाइन है, ये थोड़ा नीचे तक ग्रोथ किए हुए होती है कुछ लोगों की, तो उस केस में भी हम थ्रेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। अभी हेयर को रिमूव करने की बहुत सारी टेक्निक है, कुछ परमानेंट है, कुछ टेम्परेरी है। थ्रेडिंग टेम्परेरी मेथड में या टेक्निक में आता है। एक बार थ्रेड से बाल निकाल दिया तो 14 से 15 दिन वापस बाल आने में, ग्रोथ होने में समय लगता है। थ्रेडिंग से हेयर रूट से निकलता है और ये सर्विस सैलून में दी जाने वाली सबसे सस्ती सर्विस भी होती है। इस टेक्निक में किसी केमिकल का यूज़ नहीं होता, सिंपली एक सूती धागा होता है जिसके द्वारा हम हेयर को रिमूव करते हैं। जब हम वैक्सिंग करते हैं तो उस टाइम भी कई बार क्या होता है कि हमारा हेयर का ग्रोथ है कुछ इस तरीके का है जो वैक्स की स्ट्रिप में नहीं आ रहा है, उस केस में भी वैक्सिंग करते टाइम थ्रेडिंग की नीड हो सकती है। थ्रेडिंग के कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन आई थिंक नहीं है, फिर भी अगर क्वेश्चन बनता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन या इसकी कुछ कमियां बताइए या इसके कुछ हानियां बताइए, तो इसमें सबसे एक कॉमन सी चीज़ होती है कि थ्रेडिंग से जब हम हेयर को रिमूव करते हैं, ये बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हेयर को रिमूव करता है अकॉर्डिंग टू वैक्सिंग। जब हम वैक्सिंग से हेयर को रिमूव करते हैं तो बहुत बड़े से एरिए में आप वैक्स से एक साथ ही अपने हेयर को रिमूव कर सकते हैं। ये थ्रेडिंग हेयर को रिमूव करने की स्लो विधि है। इसमें अगर ज़्यादा बड़े पार्ट पे अगर हम हेयर को रिमूव करेंगे, फॉर एग्जांपल हम हेयर की ग्रोथ को रिमूव करने वाले हैं जो कि मोस्टली वैक्सिंग से होता है, अगर हम थ्रेडिंग से करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और वैक्सिंग से तो सेकेंडों में स्ट्रिप निकल जाती है। ठीक है, और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन कोई खास नहीं है। टॉपिक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे बच्चे। ये इतना टाइप का शेप होता है हमारे आईब्रो का। आईब्रो की शेप अकॉर्डिंग टू फेशियल शेप भी की जाती है और आईब्रो के साथ शेप देना ही आईब्रो शेपिंग होता है। कई बार कोई हेयर नहीं निकल पा रहा है, थ्रेड में नहीं आ रहा है थ्रेडिंग करते हुए, तो उस टाइम पार्लर में मोस्टली देखा है कि
जो एक ब्यूटी थेरेपिस्ट है वो क्या करती है, उस बाल को निकालने के लिए धाड़ धाड़ फेस के ऊपर थ्रेड चला रही है, रेडनेस हो ही जा रही है, क्लाइंट चिल्ला रहा है, बट उसको अपने उस बाल को निकालने की पड़ी है। आपने अब जो थ्रेड है, जब टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं थ्रेडिंग की, जहाँ से भी आप बाल निकाल रहे हैं एक बार थ्रेड से निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रॉपर पाउडर का यूज़ होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। जब तक आप स्किन को पूरा स्ट्रेच नहीं करोगे तो बाल में थ्रेड में बाल आने में दिक्कत होएगी। तो आपने कोशिश करना प्रॉपर पाउडर का यूज़ करेंगे, प्रॉपर स्ट्रेच करेंगे स्किन को, उसके बाद हम अपना थ्रेड चलाएंगे। हमने थ्रेड एक ही जगह पर एक बार चला लिया, 2 बार चला लिया, 3 बार चला लिया, चौथी बार आपने वहाँ पे थ्रेड को रिपीट नहीं करना है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है हमारी स्किन को। बार बार अगर थ्रेड का प्रेशर भी होता है, हमारी स्किन के जो टिश्यू अंदर से टूट जाएंगे, स्किन हमारी लूज हो जाएगी, और करंटली देखने में क्लाइंट को दर्द बहुत होएगा, रेडनेस तो आएगी आएगी। आप स्किन को छील रहे हैं, जबकि आप सर्विस क्या कर रहे हैं, हेयर को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप हेयर की वजह से आपने स्किन को कितना नुकसान पहुंचा दिया, इस बात को भी आपने पूरा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपने 1 बार 2 बार 3 बार एक जगह कोशिश कर सकते हैं, चौथी बार बिल्कुल भी भूल के भी ना करें। उस कंडीशन में आप प्लक्कर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, अंडर स्किन हेयर होता है, या फिर इतना छोटा है कि वो हेयर में नहीं आ रहा, या उसकी पोजीशन ऐसी है, उसकी डायरेक्शन ऐसी है, वो थ्रेड में नहीं आ रहा, तो आपने उसके ऊपर जुल्म नहीं डालने, धाड़ धाड़ नहीं करना, तो आपने अपने आप को रोक लेना है और प्लक्कर का वहाँ पे यूज़ करना है।